नमस्कार साथियों। लॉकडाउन का जब समय था तो जो लोग घर से निकल सकते थे, जो लोग जा सकते थे बाहर, उन लोगों को पता है कि देखिए मेरे पास ना गाड़ी है, ना बाइक है, ना साइकिल है। मैं पैदल सफ़र करता हूँ, सरकारी गाड़ियों में, बसों में या मेट्रो में सफ़र करता हूँ। जो लोग लॉकडाउन के दौरान निकल सकते थे घर से, जिन लोगों ने लॉकडाउन में भी बाहर निकल कर काम किया है, मैं उनमें से एक हूँ, आपका भाई उनमें से एक है। और कुछ ऐसे लोग जो घर से निकलकर काम पर जाते थे, जो स्पेशल पास लेकर निकलते थे, उनमें से मैंने एक व्यक्ति को ऑटो के अंदर, जो लोग ग्रामीण सेवा का इसका सफर करते हैं, उन्हें पता है कि लॉकडाउन के टाइम पर चार कोने पर 4 सवारी बैठाई जाती थी। और जैसे आज के समय में एक में 8 और आगे 2 10 12 सवारी बैठा लेते हैं, ऐसा नहीं था। आगे सवारी नहीं बैठानी होती थी, पीछे 4 सवारी केवल बैठती थी। तो एक दिन मैं उस टाइम द्वारका जाया करता था। जो साथियों को नहीं पता है, मैं उन्हें बता दूं कि मैं दिल्ली के बहुत बड़े अस्पताल में कैंसर डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूं। और हम लोग कैंसर के लिए समाज में जागरूकता का काम करते हैं। मैं पर्दे के पीछे से बहुत सारी चीजों को संभालता हूं, और कैंसर के लिए हम लोग किस तरह से लड़ सकते हैं, कैंसर के खिलाफ, इन सारी चीजों पर हम लोग काम करते हैं, हमारी पूरी टीम काम करती है। बहरहाल मैं बता रहा था कि मैं जब ऑटो से जाता था तो मुझे एक लड़का एक दिन मिला, जिसने 2 गुटके, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था, उसने 2 गुटके फाड़े, अपने हाथ में रखे और उसमें कुछ तो मिलाया, उसके बाद उसने मुंह में डाल लिया। और मेरा जो सफर था नेहरू एन्क्लेव तक था उसका, मतलब हम दोनों साथ में थे उस ऑटो, मेरे सामने वो बैठा था। नेहरू एन्क्लेव पे उतर के मैं वहां से मेट्रो लेके और फिर द्वारका के लिए निकला करता था। तो मैंने उसे देखा कि उसने जब ये सब मैं देख रहा था, तो हालांकि मैं टोक देता हूँ, मैं उसे देखता रहा काफी देर तक कि उसने मुंह में भरा रहा, और फिर उसने 1-2 बार थूका भी, और थोड़ा मांस वास का उस समय था, तो थूकने, बार बार मांस उतारना और थूकना, उसने अंदर भी ले लिया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने उसे टोक के, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उसे टोक के पूछा, मैंने कहा भाई उम्र कितनी है आपकी? तो उसने बोला कि 30 साल। मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा ये कब से खा रहे हो? कह रहे लगभग 4 साल से इसे मैं खा रहा हूँ। तो लगभग 26 साल की उसकी उम्र रही होगी, तो वो उसे खाता होगा, खाना शुरू किया होगा, और आज वो 2 पुड़िया को मिलाकर एक बनाता है और उसे खाता है। मुझे नहीं पता उसमें क्या मजा मिलता है लोगों को, लेकिन उस व्यक्ति ने वो पुड़िया के बारे में मुझे बताया कि इसे मैंने उसे बोला, मैंने कहा कि भाई इसे ना खाओ। देखो, मैं क्योंकि इस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मैं इस पर समाज में जागरूकता पर काम करता हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इसको आप बंद कर दो, गुटखे को। तो उसने कहा कि भाई कुछ नहीं होता, जो लोग नहीं खाते हैं उन्हें भी कैंसर हो जाता है, तो क्यों ना खा के मरा जाए। उसकी बात मुझे थोड़ी अलग लगी, अजीब लगी, कि जिन्हें नहीं होता है वो भी कैंसर से मर जाते हैं, तो क्यों ना खा के मरा जाए। तो ऐसा तो नहीं, मुझे उसकी बात गलत लगी, लेकिन मैं उसे क्या जवाब देता, क्योंकि जो मरने के लिए खड़ा है, मैं उसे क्या जवाब देता। वो लड़का पेंट का काम करता था, पेंटिंग करता था। उसने मुझे आज बताई ये बात, वो जैसे दीवारों पर पेंट करने का जो काम होता है सफेदी का, वो करता था। तो देखिए, मैंने बातें सुनी, आज वो मेरा इंतजार कर रहा था एक जगह पर, और मैं भावुक हूँ उसके सवाल, उससे बातें करके। उसे लगता था कि मैं शायद अब भी मैं द्वारका की तरफ जाता हूँ, और क्योंकि अब टाइम भी बदल गया, और अब मैं द्वारका नहीं जाता हूँ, तो अब मैं कहीं और से मेट्रो लेता हूँ और कहीं और किसी और तरफ जाता हूँ। तो मैं बाई चांस आज मजीदिया के सामने से निकल रहा था, तो उसको लगा कि शायद तो वो उस साइड पर मेरा वेट कर रहा था, हमदर्द बस स्टैंड के पास, जहाँ से मैं ऑटो लेता था। तो वो मुझे मिला कि भाई मैं कई दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ, मेरा जो एक नंबर था वो नंबर बंद है, और उसने मेरा वीडियो कहीं तो भी समाज संवाद पे और देखा था, तो वो मुझे ढूंढ रहा था। तो मैंने उससे पूछा, बताओ क्या काम है, क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? तो उसने बताया कि आपको याद होगा कि एक दिन लॉकडाउन के टाइम पे आप मुझे मिले थे, और एक ग्रामीण सेवा में हम लोग बैठे थे, और आपने मुझे टोका था कि भाई ये पुड़िया क्यों खाते हो, ये कैंसर के लिए मतलब कैंसर की तरफ ये पुड़िया आपको लेकर जाएगी। तो उसने मुझे अपने लहजे में बोला था कि क्यों ना खा के मरा जाए। तो वो बताते बताते वो रोने लगा, और उसके रोने पर मैंने उसे गले लगाया। यही हमदर्द बस स्टैंड की बात है।
आज शाम की। तो वो व्यक्ति मुझे मिला और जब मैंने उसे चुप कराया और हम साइड में बैठे और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया कि उसे कैंसर हुआ है, जीभ का कैंसर है और काफ़ी अंदर तक गया हुआ कैंसर है। उसकी जीभ कटेगी, ऑपरेशन होगा, उसके बाद के और भी खर्चे हैं। और क्योंकि उसका परिवार इतना सक्षम, इतना संपन्न नहीं है कि इन सारी चीज़ों का इलाज करवा पाए, तो क्योंकि मैंने उसे ये बताया था कि मैं कैंसर की जागरूकता पर काम करता हूं, तो उसे लगा कि शायद कुछ मदद हो पाएगी। लेकिन जब मैंने उसे मना किया कि भाई गुटखा खाना छोड़ दो, तो उसने मुझे क्या जवाब दिया था कि जिनको जो गुटखे नहीं खाते हैं वो भी कैंसर से मरते हैं, तो क्यों ना खा के मरा जाए। उसे नहीं पता था कि उसकी जुबान पे माँ सरस्वती बैठी थी और ये बात सच हो गई। आज उस लड़के से मुलाकात हुई, मैंने उसे अपना नंबर दिया है और मैंने उसे कहा है कि मैं जो हो सकेगा वो तुम्हारे लिए करूँगा। उसका नंबर मैं लेकर आया हूँ। और ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस पर काम करती हैं, जिनको जो कैंसर या ऐसी किसी भी बीमारी से लड़ रहे हैं वो उन्हें मदद पहुँचाती है, उनके ट्रीटमेंट में मदद पहुँचाती है। तो उस लड़के के लिए मैंने मदद मांगी है। ज़रूरत पड़ी तो आपसे भी मदद मांगूंगा, ज़रूरत पड़ी तो आपको बताऊंगा और उससे मिलवाऊंगा भी। और अगर मुझे लगा कि मेरी तरफ से कुछ होगा तो मैं अपनी तरफ से करूंगा, आपसे मदद मांगूंगा। संस्थाएं जो इस पर काम करती है उनसे तो मदद मैं मांग चुका हूं और उनसे मैं मिलने वाला हूं बहुत जल्दी। और उस लड़के के लिए जो है तैयारी, जो इलाज की तैयारी हो जाएगी, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी, क्योंकि ये कागजी कार्रवाई होती है, थोड़ा प्रोसेस होता है, अप्रूवल होता है, उसके बाद वहाँ से फंड्स रिलीज होते हैं ताकि इलाज के लिए पैसे मिल पाए। तो उसके लिए हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि कैंसर बहुत बुरी बीमारी है, इसमें पूरा परिवार बिखर जाता है। तो ऐसी किसी भी चीज़ से दूर रहे। हो गया, दुखद है, ये हो जाता है। लेकिन जो लोग क्या, देखिए कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो लोग बीड़ी, गुटखा, शराब, पान मसाला, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो वो कैंसर की हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। जो इन सारी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं वो लोग ग्रेड कैटेगरी में होते हैं। लेकिन अगर कोई इन सारी चीज़ों का सेवन करने वाला व्यक्ति है तो वो हाई ग्रेड में आ जाता है, वो ऐसे में आ जाता है कि इनको कैंसर होने के चांस ज़्यादा हैं। तो साथियों, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि अगर आप गुटखा, बीड़ी, शराब या पान मसाला ऐसी कोई भी चीज़ का सेवन करते हैं तो उसको तुरंत छोड़ दें, क्योंकि ईश्वर ना करे कि अगर आप उस श्रेणी में आ जाते हैं तो आप सोचें कि इलाज कहाँ से होगा, घर कैसे चलेगा, परिवार का क्या होगा। आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़कर, इन सारी चीज़ों को आज ही छोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद।